वो पूरा पैसा जो है वो उसी कंपनी में रखा गया था। और क्योंकि कंपनी अब जा चुकी हैं तो ये पैसा मिलना तो मुश्किल है। विदिन 6 मंथ वो अकाउंट खाली हो गया। 3 लाख रुपए थे, 27 लाख का मैं माइनस में चल रहा हूँ। अभी जर्नी शुरू ही नहीं हुआ था। आज का सिचुएशन ये है कि लास्ट 180 डेज़ का मेरा जो प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट है करीबन 37 लाख 38 लाख के आसपास। मेरा नाम राशिद काजी है और बहुत सारे लोग आप में से मुझे जानते होंगे इन्वेस्टर काजी के नाम से। और मैं त्रिपुरा के एक छोटे से शहर उदयपुर से आता हूँ। ये बोलना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बाद में आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे कि मैंने अपना लोकेशन क्यों दिया, कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो एज इट इज़ मेरा जर्नी शुरू हुआ था एक मिडिल क्लास फैमिली से एकदम ऐसा मिडिल क्लास फैमिली है कि मेरे जो पिताजी है वो एक फार्मर है और हम लोग 4 भाई बहन हैं और कमाने वाले एक ही हैं और मैं सबसे छोटा हूँ घर पे। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुआ और मेरे पिताजी का ये था कि कुछ भी हो जाए बच्चों को पढ़ाना है। तो वहाँ से हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़े। चीज़ें क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे नीड होते हैं हमारे जो फुलफ़िल नहीं हो पाता कभी। तो वो तो डे 1 से ही था ज़िंदगी में, वो चलता रहा, हम भी चलते रहे, सिचुएशन भी ऐसे ही चलता रहा। पर जब ये जर्नी में कर रहा था, इस बीच मेरे ज़िंदगी में एक ऐसा पॉइंट आया कि मेरे जो बड़े भाई हैं, एक समय ऐसा आ गया कि उनको लगा कि देखो पिताजी सबको नहीं चला पा रहे, पूरा फैमिली नहीं चला पा रहे। तो उन्होंने अपना स्टडी स्टॉप कर दिया और बचपन से मैं पढ़ाई में अच्छा था। तो बड़े भाई ने ये डिसाइड किया कि चलो मैं अपने स्टडी को स्टॉप करता हूँ, मेरे जो बाकी भाई बहन हैं उनको पढ़ाते हैं। मेरे जो इमीडिएट बड़े भाई हैं तो वो पढ़ाई में अच्छे हैं, मैं भी अच्छा ही हूँ। तो चीज़ें ऐसे चलते रहे। भाई ने स्टडी बंद कर दिया, हम लोग को पुश करने लगे, हम लोग स्टडी वगैरह करने लगे। ऐसे ऐसे करके चीज़ें चलती रही। तो भाई ने बीच में ज्वाइन किया था रोज़ वैली। ये एक कंपनी है जो लोगों से पैसा लेते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं और उसके बिहाफ में कुछ रिटर्न देते हैं। तो उस कंपनी में भाई ने ज्वाइन किया था। तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि हम लोग एकदम ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं ना कि एक कमाने वाला फार्मर और 4 भाई बहन एक ही घर में रहते थे, एक ही बेड, तो वो वाला कंडीशंस है। तो कमी तो बचपन से ही देखा हुआ है। आप किसी भी चीज़ को कहिए, वो हमने बचपन से ही देखा हुआ है कि क्या कमी है, क्या नहीं है। मैंने अपने माँ को बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए देखा है। होता है ना कि हर किसी का एक शौक होता है, तो वो कभी था ही नहीं उनका। तो अब भाई ने ज्वाइन किया रोज़ वैली। वहाँ से धीरे धीरे करके हमारी सिचुएशन थोड़ा सा बेहतर होने लगा, क्योंकि अब कमाने वाले 2 हैं, तो सिचुएशन वहाँ से बेहतर होने लगे। तो हम लोग पहले यहाँ पर थे, अब कमाने के बाद इस लेवल पे आए कि हाँ थोड़ा बहुत कमाए, भाई भी कमा रहे हैं, सिचुएशन थोड़ा बहुत बेहतर हो रहे हैं। और सबका होप ये था कि चलो हम लोगों ने अच्छा खासा स्टडी नहीं किया, छोटे को करवाएंगे स्टडी। तो मैं भी उस होप में ही था कि चलो पढ़ाई करते हैं, कुछ करते हैं, क्योंकि घड़ी भी देखी हुई है और इसका एक ही सोल्यूशन है कि पढ़ाई करो, अदरवाइज और कोई सोल्यूशन नहीं है। पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। तो वैसे वैसे चलता रहा। अचानक से मुझे अभी भी मंथ याद है, दिसंबर का मंथ था। जो रोज़ वैली है वो अचानक से ओवरनाइट गायब हो जाता है, सरकार बंद कर देती है, सारा कुछ बंद हो जाता है। और हमारी फैमिली के जो सेविंग्स थे, जो मेरे स्टडी के लिए रखा गया था, अब जो होप इतने सालों से बिल्ड हो रहा था, एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा धीरे धीरे करके स्टडी करके आगे बढ़ रहा है, उसका एक होप आया कि अब वो स्टडी करेगा, हायर स्टडी करेगा। अब वहाँ पर वो होप कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगा, क्योंकि पैसा नहीं है फैमिली के पास। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे थे हम लोग, वापस से अब इससे भी नीचे आ गए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, हाथ पर मैंने चारों ओर मारा, कुछ हुआ नहीं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं शिफ्ट हो जाता हूँ। मैं कलकत्ता आ गया। अब वही 14-15 का समय है, मैं कलकत्ता आ गया। अब यहाँ पर आने के बाद भी वही है कि जब मैं त्रिपुरा छोड़ के आ रहा था ना, अंदर एक जलन थी कि यार यार ज़िंदगी में कुछ करना है ना, क्योंकि जो डायरेक्शन था वो तो मिला नहीं। मुझे कुछ करना था, मैं नहीं कर पाया। मुझे डॉक्टर बनना था। मैक्सिमम लोगों के उस समय पे यही इच्छा होती है कि वो या तो इंजीनियर बने या तो डॉक्टर बने। तो मुझे भी वही बनना था, नहीं बन पाया मैं। तो मैं 14-15 का टाइम है, मैं आ गया कलकत्ता शिफ्ट हो गया। आते टाइम एक जलन ये था कि यार कुछ बन के जाएंगे, अदरवाइज जाएंगे नहीं। तो कलकत्ता आने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें कोशिश की कि ये हो जाए, वो हो जाए, ये करेंगे, वो करेंगे। मुझे अभी भी याद है, एक दोस्त मेरा वहाँ पर मिला था, उसका नाम है मित घोष। तो उसके साथ मुलाकात हुआ। वो
वेडिंग शूटर था, वो वेडिंग में शूट वगैरह करता था, उसके साथ मेरा मुलाकात हुआ। मैंने कहा कि भाई देख, कमाना है, पैसा नहीं है, कुछ है तो बता। तो उसके साथ शूट करने लगा, नाइट शूट करता था वेडिंग का, और दिन में पढ़ाई बढ़ी, जो मुझसे बन पाता था, जितना मैं कर पाता था, पढ़ाई चल रहा था। अब इन्वेस्टमेंट पे मेरा जर्नी शुरू होता है। मेरे एक अंकल थे, और उन्होंने आई थिंक 2004 के आसपास उन्होंने एक शेयर खरीदा था, IDFC आई थिंक बैंक का नाम था, और उन्होंने 10 शेयर खरीदे थे। 10 रुपये के प्राइस पे 160 शेयर खरीदे थे उन्होंने। तो उन्होंने बताया, और उनका लाइफस्टाइल थोड़ा सा अजीब था, मतलब उनको ये चाहिए मतलब चाहिए, और वो हासिल भी हो जाता है। तो हमने, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के बंदे के लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन ये होता है कि पैसा, कि वो अपने लाइफस्टाइल को अपनी तरीके से जी पाए, उसको जो चाहिए वो सारी चीज़ें मिले। इससे ज़्यादा और कोई एक्सपीरियंस, मतलब और कोई ऐसा है ही नहीं जो हमें मोटिवेट कर पाए। क्योंकि हमने हमेशा, जैसे कि मैं अपना बताऊं, कि ईद का जब माहौल आता था, हर कोई कपड़े खरीदते थे, तो मेरा वाला ये है कि इस साल पैंट आएगा तो अगले साल शर्ट आएगा, मतलब अगले ईद में शर्ट आएगा, वो वाला सिचुएशन है। हमारे घर में सभी का था, मुझे फिर भी मिलता था, बाकियों को उतना मिलता भी नहीं था। तो ये वाला कंडीशन है मेरा। तो डेली आ गए, तो पैसे का तो वही है, देखा हुआ है। अब एक जोन मैंने वो भी देखा, जब मेरे भाई कमा रहे थे ना, उस समय पे ऐसा हुआ कि भाई का भी थोड़ा बहुत फिक्स्ड वगैरह करते थे। मेरे भाई ने CB जेड एक्सट्रीम एक बाइक खरीदा था, उस समय का पहला बाइक था हमारे यहाँ का। तो वो मैंने उसको देखा कि ब्लेजर वेजर पहने हुए, क्योंकि अब वो कमा रहा था और उसका अर्निंग भी सही ठीक ठाक चल रहा था। और फिर वहाँ से डायरेक्ट नीचे आ गए, जो पहले लेवल था वो भी नहीं है अब। तो मैंने वो दौर भी देखा हुआ है कि अच्छा ठीक है, आप एक लेवल तक पहुँचते हो, लोगों को दिखाने के लिए इतनी सारी चीज़ें करते हो, और अचानक से जब वो बंद हो जाते हैं ना, आप एकदम ग्राउंड में आ जाते हो, आपको रियलिटी पता चलता है कि ये भी नहीं करना था। तो अब कलकत्ता में ये सारी चीज़ें चल रहे थे। इन्वेस्टिंग में मेरा एक अंकल के थ्रू 2004 में उन्होंने खरीदा था, तो उन्होंने मुझे दिखाया था सर्टिफिकेट। पहले सर्टिफिकेट होते थे, तो उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट वगैरह दिखाया था कि ये देखो भाई ऐसा ऐसा है। तो मैंने पहले इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, पहला छोटा सा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो शौक था, अरे पैसा कमा रहे, वो मैं भी कमाऊँगा, तो वो वाला एक शौक था। हालाँकि पैसे तो नहीं होते थे उतना कुछ। तो अब मेरे दिमाग में वो था। तो इतने सालों से अब मैं चलता रहा, ज़िंदगी अपने हिसाब से चलती रही, अप्स एंड डाउन्स आते रहे, इतने सारे फ्लक्चुएशंस रहे ज़िंदगी में, अप्स एंड डाउन्स के बीच। तो कलकत्ता में और एक दोस्त के साथ मेरा मुलाकात हुआ, उसका नाम है शान। अब उसका ये है कि मैं उसको हमेशा देखता था कि वो साइकिलिंग करता है, पहाड़ में घूमता है, यहाँ पर जाता है, वहाँ पर जाता है, तो उसका अलग ही लाइफस्टाइल है। तो मैंने एक दिन पूछा कि भाई करता क्या है तू, मतलब घूमने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, तो वो पैसा कहाँ से रहा? तो उसने बताया कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, और उसके पिताजी भी ट्रेडिंग करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, सीखते हैं, अगर घर बैठे ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी शौक था कि मैं घूमूँ अपनी ज़िंदगी में, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिले। और अब ज़िंदगी एक ऐसे दौर में आ गया ना कि क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो तो मिला नहीं, अब लोगों को भी दिखाना है कि हाँ उस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि कुछ कर सकते हैं। तो फिर आगे बढ़े, तो उसने बताया कि ये होता है ट्रेडिंग, ऐसे ऐसे करते हैं। तो उसके साथ ट्रेडिंग का जर्नी शुरू हुआ, बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट हुआ, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें। दिन में मैं स्टडी वगैरह करता था, फिर रात को वेडिंग शूट करके पैसा कलेक्ट करता था ट्रेडिंग करने के लिए, वो वाला हिस्सा है। अब मैं उस समय पे जो ज़िंदगी जी रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकता कैसा ज़िंदगी है। आप फील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे अभी भी याद है, मुझे सुबह के 5 बजे के ट्रेन पकड़ना था, 5-4 बजे के आसपास एक ट्रेन होता है, वो पकड़ना था। विंटर का समय था, लोकेशन था मुल्लर गेट, मुल्लर गेट से मोहितला जाना था स्टेशन में। और वहाँ पर एक जगह आता है ना, वो एक कब्रिस्तान है, और विंटर का समय है, बीच से मुझे जाना पड़ता था। और रात में मुझे मतलब वैसे भी निकलना उतना कंफर्टेबल नहीं रखता, लेकिन क्योंकि मुझे कमाना है तो मुझे निकलना ही होगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास। तो मैं उस समय पे वहाँ से निकलता था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बहुत दूर आ चुके थे उन सारी चीज़ों से, फेयर ये वो, खोने का डर नहीं, कुछ नहीं, वो वाला सिचुएशन बन गया था ज़िंदगी में। और दिन ऐसे चल रहे थे, मैंने अपना पर्स निकाला, कुछ नहीं था, 2-2 रुपये मिले मुझे, 4 रुपये का एक अंडा खाया था मैंने, और दिन भर कुछ मिला नहीं मुझे। मैं यहाँ पर जाता था, वहाँ पर जाता था काम के लिए, क्योंकि कुछ करना है, अंदर एक जलन है, कुछ करना है, कुछ करना है। उसी समय पे ट्रेडिंग से मैं रूबरू हुआ, ट्रेडिंग में करने लगा, सीखने लगा, उनके यहाँ पर जाने लगा, शान के यहाँ पर। उसने बहुत सारी चीज़ें सिखाई, समझाई। तो मैंने कहा ठीक है, एक समय मैंने वहाँ पर स्पेंड किया, तो मुझे लगा कि अरे बहुत सारी चीज़ें आ गया, हमें ना एक बिगिनर लक होता है, तो वो वाला सिचुएशन बन गया, अरे बहुत सारी चीज़ें आ गया, बहुत सही चीज़ें, घर बैठे पैसा कमाएंगे। फिर मैं आ गया त्रिपुरा। और जब आप बड़े शहर से वापस से एक छोटे शहर में आते हैं ना, लोगों को लगता है अरे बंदा कुछ करके आया होगा वहाँ से, तो वो एटीट्यूड के साथ में गया। और मुझे लगा कि अरे अच्छा खासा पैसा, हम वो होता है ना कि कमा लेंगे अच्छा खासा पैसा, उस कॉन्फिडेंस के साथ हम आए।
आने के बाद मैंने अपने कुछ कज़न्स, मेरे बड़े पापा, उनसे वैसे वैसे मिला के कुछ पैसे लिए थे, वो करीबन 30 लाख के आसपास है। और मैंने इन्वेस्ट किया ट्रेडिंग में, और विदिन 6 मंथ वो अकाउंट खाली हो गया। 3 लाख रुपए थे, 27 लाख का मैं माइनस में चल रहा हूँ। अभी जर्नी शुरू ही नहीं हुआ था, है ना। उस कॉन्फिडेंस के से गए थे कि कुछ करेंगे। अब जर्नी शुरू होने से पहले वहाँ पर ख़त्म कि यार 27 लाख का माइनस है और रीपे कहाँ से करेंगे, रीपे करना है। तो दिमाग वहाँ पर ख़त्म हो गया कि अरे करे अब तो क्या करें। तो मैंने अपने एक दोस्त को कलकत्ता में फ़ोन लगाया, साउथ सिटी मॉल पे वो जॉब करता था, अनवर शाह रोड पे। तो मैंने उसको फ़ोन लगाया, मैंने कहा कि भाई कुछ जॉब है तो बता दे। तो उन्होंने कहा यहाँ पर एक ज़ारा का शोरूम है, वहाँ पर मैं तेरा जॉब लगवाता हूँ और 15,000 रुपये के आसपास कुछ सैलरी है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं कैलकुलेट करने लगा कि अरे भाई कैसे इसको रीपे करेंगे, कितने साल लग जाएगा, कितने साल में वो पैसा मैं रिफंड कर पाऊंगा दूसरों को। अरे अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। तो ठीक है, कुछ ना आने से आना ही बहुत बेहतर है। मैंने डिसाइड कर लिया कि चले जाएंगे विदिन 1 वीक। मैंने 3 दिन का समय लिया था। अगले वाले दिन में जब हम परेशान होते हैं और अपनी जर्नी को किसी को बता नहीं पाते, और मैं ऐसे जगह से बिलोंग करता हूँ, मैं इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं त्रिपुरा के छोटा सा शहर उदयपुर से बिलोंग करता हूँ, और मेरे घर में फाइबर कनेक्शन लगवाने के लिए मुझे 1.5 साल का समय लगा। मैंने हर चीज़ें ट्राई कर लिया कि भाई मेरे यहाँ पर लेके आओ, आ नहीं रहे थे, है ना। तो वो वाला कंडीशन से हम गुजर रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि मेरा लोकेशन जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं कहाँ से आता हूँ। हालांकि अब बहुत डेवलप्ड है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, तो वहाँ से मैं आ रहा हूँ। अब मैं गया होप के साथ, अब कुछ करना है, कुछ करना है, पैसा डूब गया। नेक्स्ट क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा, किससे क्या पूछे, किससे मदद ले, कोई आइडिया नहीं है कि क्या करेंगे नेक्स्ट। तो मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, मैं छत पे गया था एक, तो मैंने वहाँ से अपने दोस्त को फ़ोन किया, क्योंकि किसी को कह नहीं पा रहे थे। घर वालों को कहेंगे तो घर से निकाल देंगे, कहाँ जाएंगे अब। तो मैंने फ़ोन किया अपने दोस्त को, उसका नाम है सौमित्र घोष। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा भाई देख ये वाला कंडीशन है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, किससे कहूँ ये भी समझ में नहीं आ रहा। तो उसने कहा सबसे पहले तो छत से नीचे आ जा। उसको लगा कि मैं सुसाइड करूँगा, पर उस जगह तक आते-आते ना मैं इतनी सारी चीज़ें मैंने देखा हुआ है, इतनी सारी चीज़ें हुई है, तो खोने का डर कभी कभी था ही नहीं। और मेरा एडवांटेज क्या है मैं आपको बताता हूँ। मेरा एडवांटेज ये है कि जब मैं स्टडी कर रहा था ना, मैं इतना इन्वॉल्व था, मैं कभी घर से बाहर मतलब उतना बहुत कम जाता था। टपरी में बैठ के वो गॉसिप करना वो मेरा कभी था नहीं। इसका एडवांटेज ये मिला मुझे अपनी ज़िंदगी में, वो ये है कि अगर मैं फेल भी हो जाता हूँ ना, मुझे कोई जानेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे घर वाले मतलब मेरे घर के आसपास जो लोग हैं ना, वो भी मुझे ठीक से नहीं पहचानते। तो इसका एक एडवांटेज ये मिला कि अगर मैं फेल होकर वापस भी आता हूँ, कोई मुझे जानता ही नहीं है, ठीक है। मैं बस पहले मैं अननोन था, अभी अननोन ही हूँ, तो मैं रिस्क ले सकता था, ठीक है। उतना मैं रिस्क लेता था, उतना मैं चीज़ों को डाइवर्सिफाई करता था कि ठीक है यहाँ से यहाँ, यहाँ तक या, क्योंकि लोग डरते हैं कि यार मैं इस फील्ड में हूँ, इस फील्ड से मैं शिफ्ट होकर किसी और फील्ड में जाऊँ तो लोग क्या कहेंगे कि यार ये तो ये था, अब ये कर रहा है। तो आपको ये कभी सोचना ही नहीं है, जो आपको लग रहा है ना कि मैं इसमें कर सकता हूँ और पोटेंशियल दिख रहा है, करिए। तो पैसा तो डूब गया, पैसा रिकवर करना है। दोस्त को फ़ोन लगाया, उसने कहा कि ठीक है आ जा। सुमित्र को फ़ोन लगाया, उसने कहा कि नीचे जाओ। तो मैं नीचे आ गया। मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। उस समय पे मैंने कहा ठीक है, जो 3 लाख का पैसा बचा है ना, एक काम करते हैं, वो पैसा मैं रख देता हूँ। तो मैंने एक कंपनी में लगाया था, जुबलीन फूड था कंपनी का नाम। और वो जो पैसा है विदिन 7 मंथ, मैंने 150 रुपये के आसपास जो खरीदा था, विदिन 7 मंथ उसने मुझे रिटर्न दिया करीबन 100% के आसपास, 300 रुपये आ गया था। उस दिन मुझे पता चला कि पैसा जो मिलता है ना, वो इन्वेस्टमेंट में मिलता है। आप इन्वेस्टमेंट करिए, पैसा आता है इन्वेस्टमेंट पे। तो मैंने कहा ठीक है चलो इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं रॉन्ग डायरेक्शन में था शायद, मुझे अपना डायरेक्शन चेंज करना है। होप तो मिल गया कि हो सकता है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है चलो मैं और एक बार कोशिश करता हूँ कुछ फंड कलेक्ट करने की। कुछ फंड मिल गया तो कोशिश करते हैं इन्वेस्टमेंट में जाते हैं। फिर जैसे तैसे करके एक बीच में कहानी ये हो गई कि मैंने लोन लेने की कोशिश की। कोई देगा नहीं, ऑब्वियसली बात है, कोई बैकग्राउंड नहीं है क्या नहीं है। तो लोन लेने की कोशिश की, तो मैंने अपनी एक बहन को कहा कि तुम लोन लेके दो मुझे, मुझे ऐसे ऐसे करना है, मुझे बिजनेस करना है। मैंने बताया नहीं कि ट्रेडिंग करना है, क्योंकि मेरे यहाँ पर अभी भी ट्रेडिंग का मतलब है जुआ। आज भी इतना कुछ होने के बाद भी आज भी ये जुआ ही है। हालांकि मैं माहौल थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि ट्रेडिंग ऐसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैंने उनसे कहा था कि एक लोन लेके दो, तो एक लोन लेके दिया था मुझे। और जिस दिन वो सैंक्शन हुआ, उनके हस्बैंड ने कहा कि नहीं हम नहीं दे सकते लोन, कि वो रिपे कैसे करेगा। तो वो लोन मुझे मिला नहीं। तो मेरे माँ का एक चेन था, उसको फिर गिरवी रख के, मतलब उन्होंने कहा कि इसको गिरवी रख दे और कुछ पैसा वैसा ले ले। तो मैंने कहा कि वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि गिरवी रखूँ तो वापस छुड़ा पाऊंगा या नहीं। तो वो कॉन्फिडेंस भी नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी इतना बैड एक्सपीरियंस है मार्केट का। नेक्स्ट क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा।
तो जैसे तैसे करके कुछ दोस्तों से, कुछ यारी रिलेटिव्स वगैरह, उनसे थोड़ा बहुत पैसा जोड़ जाड़ के फिर मैंने वापस से ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। अब मैं करता था ना अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग। अब अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमें रोज ट्रेड नहीं करना है और हमें इंतजार करने के मार्केट में गिरावट है, कोई एक स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में रखो और देखो, होप करो कि वो किसी भी कारण से नीचे गिरे, इवेंट हो गया, कुछ भी हो गया, वो नीचे आए और वो आपको क्विक पैसा देख के जाता है। क्योंकि इनिशियल स्टेज पे क्या होता है ना, उतना टेक्निकल नहीं आता, इमोशन उतना ग्रो नहीं है, साइकोलॉजिकल चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं ना, उस समय मैं क्या करता था, मैं अपॉर्चुनिटी ट्रेड करता था। मैं बैठा रहता था कि अरे ये गिरेगा तो मैं उठाऊंगा। इसमें मेरे कॉन्फिडेंस है कि मैंने टॉप में नहीं खरीदा, मैंने बॉटम में खरीदा, क्योंकि थॉट था इन्वेस्टमेंट का। तो वहाँ से मैंने जर्नी शुरू किया, धीरे धीरे करके अपॉर्चुनिटी ट्रेड करने लगा। बहुत कम ट्रेड बनते थे क्योंकि मार्केट उतना गिरता नहीं था, एक मोमेंटम मार्केट में था। तो जैसे तैसे करके मैंने अच्छा अमाउंट देखा अपने अकाउंट पे, तो कॉन्फिडेंस आया। मैंने कहा चलो ठीक है, अब ना डीपली सीखते हैं, अब डीपली सीखते हैं चीज़ों को। अब मैं डीपली एंटर किया मैंने इन सारी चीज़ों पे। तो मैंने देखा कि आज के दिन मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ, जितने भी यूट्यूब में वीडियोज़ है टेक्निकल के ऊपर, कुछ काम नहीं करेगा। इससे आप कभी सस्टेनेबल नहीं बन पाएंगे, इससे आप कभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल देते हैं। मैक्सिमम लोग नोट करके देखिएगा इस चीज़ को, मैक्सिमम लोग आज के दिन जो खरीद रहे हैं, खरीदने के जो पैरामीटर है सबका सेम है। ब्रेकआउट पे खरीद रहे हैं मैक्सिमम लोग, राइट? मैक्सिमम लोग ब्रेकआउट पे खरीद रहे हैं। रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, खरीदते हैं, ब्रेकआउट पे खरीद रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि अगर आप ब्रेकआउट में खरीद रहे हैं तो वहां पर कौन है जो बेच रहा है? इसका मतलब उसने नीचे खरीदा है ना, उसको आइडेंटिफाई करो। लोग कहते हैं कि यार मेरा सेटअप का ना 15%, 20%, 30%, 60%, 70% एक्यूरेसी है। कुछ नहीं है। सबसे पहले जो चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर आपको लगता है कि उससे आप बहुत बढ़िया ट्रेडर बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। पहला 1 साल या 2 साल हमेशा इन्वेस्टमेंट में दीजिए। आप इन्वेस्टमेंट करिए, समय दीजिए, कैपिटल को ग्रो होने का समय दीजिए। इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी के साथ जाइए कि डीप मिला तो जाएंगे, अदरवाइज बैठे रहेंगे। एक बार पैसा कमा तो लो अपना स्टॉप लॉस देने के लिए, आपको स्टॉप लॉस देना ही होगा और कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन पहले कमा तो लो। जो कमाया है, जो अपना खुद का पैसा, उसके स्टॉप लॉस दोगे तो कभी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो वो चीज़ मैंने नोटिस किया, उसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। मैंने स्टडी करना शुरू किया उन स्टॉक्स में जो टॉप गेनर बनते हैं। जितने भी टॉप गेनर बनते हैं आज के दिन, इवन आज के दिन भी मॉर्निंग पे हमने 2 स्टॉक में स्टडी किया था, कल ही स्टडी किया था हम लोगों ने। एक का नाम था अवंती फीड, बोरो रिन्यूएबल। दोनों आज के दिन, एक गया अपर सर्किट के आसपास 20% के आसपास, दूसरा गया था 10% के आसपास। तो ये हमने एक दिन पहले आइडेंटिफाई कर लिया था। कैसे आइडेंटिफाई किया? क्योंकि हमने स्टडी किया उन स्टॉक्स को जो अपने ऑल टाइम हाई पे थे, या फिर मान के चलिए उन स्टॉक्स को जो टॉप गेनर है। तो आपको पता चल जाता है कि टॉप गेनर बनने के लिए क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो टॉप गेनर पे स्टडी करो, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना। आपको किसी कोर्स की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अगर आप स्टडी करते हो ध्यान से, ठीक है? लोग इसके पीछे भाग रहे, उसके पीछे भाग रहे, आप कभी सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आया, धीरे धीरे करके चीज़ें बेहतर होने लगे। मैंने खुद का ट्रेडिंग स्टाइल बनाया, मैं खुद से ट्रेड करने लगा और प्योर मैं इक्विटी में काम कर रहा हूँ। क्योंकि ऑप्शन में या फ्यूचर में नॉलेज रहना ज़रूरी है। आप इन्वेस्टमेंट में फोकस करिए पहले, वो आपको पैसा बना के देगा। उसके बाद धीरे धीरे करके अपने टाइम फ्रेम को छोटा करिए। जैसे कि मान के चलिए कि मैं सबसे पहले 1 साल का देखूंगा, उसके बाद धीरे धीरे 6 महीना, उसके बाद 3 महीना, उसके बाद 2 महीना, उसके बाद 1 हफ्ता, 15 दिन। तो इस डायरेक्शन में जब आप काम करते हैं ना, आप सस्टेन कर पाते हैं। और इस मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी। अगर आपका साइकोलॉजी सही नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। टेक्निकल हर किसी को आता है, यूट्यूब में अवेलेबल है, लेकिन साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझना है कि बिजनेस क्या चल रहा है वहाँ पर, ये स्टॉक इसको ऊपर क्यों जाना है। इन सारी चीज़ों में काम करिए। कोई भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, इन सारी चीज़ों में मत जाइए। प्राइस को स्टडी करिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि उन स्टॉक को स्टडी करिए जो टॉप गेनर बनते हैं। 20% से लेके जितने भी स्टॉक्स है, उन 20 स्टॉक को स्टडी करिए। 1 महीना, 2 महीना आप देखेंगे आपका ट्रेडिंग स्टाइल बेहतर हो गया। सब में कॉमन चीज़ है। सो मैं आज के दिन मैं कहता हूँ, कोई भी स्टॉक जो टॉप गेनर बनता है वो किसी ना किसी तरीके से मेरे रेडार पे आएगा ही आएगा, ठीक है? अब ये वाला सीन था। इससे धीरे धीरे करके मैंने अपने ट्रेडिंग स्टाइल को इम्प्रूव किया। मैंने खुद बहुत सारी चीज़ों को देखा, बहुत सारे एक्सपीरियंस मैंने लिया। अब आज का मैं अपना सिचुएशन आपको बताता हूँ। ये तो चलते रहे जो भी हुआ मेरे साथ। आज का सिचुएशन ये है कि लास्ट 180 डेज़ का मेरा जो प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट है करीबन 37 लाख 38 लाख के आसपास, ठीक है? और ये डिसेंट ग्रोथ है जो धीरे 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 करके हो रहा है, ठीक है? ये इम्पॉसिबल नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो पेशेंस नहीं है। मैक्सिमम लोग ऑप्शन में जाएंगे तो नहीं होगा। आपको समझना है इन्वेस्टमेंट का पावर क्या है, ठीक है? अब
इस जर्नी में कुछ चीज़ें जो मैंने सीखा और मुझे लगा कि आपके साथ कहना चाहिए, ठीक है। ये सारा कुछ इसलिए पॉसिबल हो पाया ना क्योंकि फैमिली हमेशा सपोर्ट में था। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर पेरेंट्स हैं, आपके बेटे बेटी अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो मेरा ये सजेशन रहेगा उनको समय दीजिए। मेरे भाई ने मुझे 6 महीने का समय दिया था कि देख 6 महीने का पैसा है, इससे ज़्यादा मैं घर नहीं चला पाऊँगा, ठीक है, तो अगर तुझे करना है तो करके देख। तो 6 महीने का मुझे समय दिया। तो सबसे पहले तो सपोर्ट करिए उनको कि हाँ कर रहे हैं, कर, इन्वेस्टिंग में जा, सुनिए उसकी बात। तो जब आप मेंटली वो सारी चीज़ें करते हैं ना तो आप सही रह पाता है। दूसरा, कभी भी चीज़ों को शो अप मत करिए। मैंने अपने भाई को देखा कि मेरा जो भाई है उसने बहुत सारी चीज़ें हासिल किया और टॉप से वापस बॉटम में आ गया। उसने मुझे एक सीख दी ज़िंदगी में। ट्रेडिंग फील्ड ऐसा है ना, इसमें आप बहुत सारा पैसा कमाते हैं। मेरे जैसे कि अभी मैं अपना बताता हूँ, मेरे जो इमीडिएट बड़े भाई है उनका मंथली का सैलरी मेरे एक दिन के इनकम है ना। लेकिन वो चीज़ है कि अपने अंदर वो घमंड नहीं लाना है। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, आज के दिन मैक्सिमम लोग शो अप कर रहे हैं, नहीं करना है ना। जब आप गिर जाएंगे ना आपको पता चलेगा। अगर आप लॉन्ग रन का सोच रहे हैं कि मुझे लॉन्ग रन तक जाना है, तो वो ध्यान में रखिए कि मैं समय दूंगा चीज़ों को। और अगर मैंने कमाया है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। मेरे एक अंकल मेरे घर आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि सेशन वैकेशन ज्वाइन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ट्रेडिंग वेडिंग कर रहा है, इससे क्या हो रहा है, कोई चेंजेस है लाइफ में? तो मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि देख मेरे 3 महीने का इनकम है, करीबन 1 लाख के आसपास उनका इनकम था, तो मेरे 3 महीने का इनकम है, मैं तो घर में बैठा हूँ फिर भी पैसा आ रहा है। वो जॉब करते थे। तो मुझे लगा उस दिन मैं उनको जवाब दूँ कि पैसा कैसे, मतलब आप कैसे समझेंगे कि मैं फिट हो, मैंने कमाया हुआ है, मैं वेल्दी हूँ, अगर मैं घर लूँ, अगर मैं गाड़ी लूँ, तो मुझे नहीं लेना, मुझे नहीं दिखाना। तो ये चीज़ बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप ग्रो कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, सबसे पहले तो खास करके ट्रेडिंग में, एक दिन में आएगा, दूसरे दिन में जा भी सकता है। तो इस चीज़ को कभी भी अगर ग्लोरीफाई नहीं करना है, आप जो है उसके साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करिए। और दूसरा चीज़, कभी भी, ठीक है, सोसाइटी को ये डिसाइड करने मत दीजिएगा आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ ना, वहाँ पर लाइक कोई जानता ही नहीं है ट्रेडिंग क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है। और जब मैंने शुरू किया, लोग कहते थे अरे जुआ है, क्या नहीं है। और मुझे अभी भी याद है, मेरी शादी का बात चल रहा था, तो मेरे ससुराल में किसी ने कहा कि अरे बंदा तो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा, तो आप कैसे अपनी बेटी को देंगे। और मेरी जो मिसेस है वो हाईली क्वालिफाइड है, तो क्योंकि और मेरे शहर से, गांव से कुछ लोगों ने कहा कि अरे भाई लड़का तो जॉब नहीं कर रहा, कैसे आप दे रहे हैं अपनी बेटी को, है ना। तो मेरे सास ने कहा कि नहीं, हमें यही लड़का पसंद है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होंगे अपनी ज़िंदगी में जब आप इस फील्ड में हैं, और एक लेवल के बाद जाके आपको लगे कि किसको जवाब दे, है ना। तो कभी उन सारी चीज़ों में जाइए मत, लोगों को अपना काम करने दीजिए, आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में फोकस करिए, समय दीजिए। सजेशन रहेगा कि 1 साल 2 साल इन्वेस्टमेंट में दीजिए, चीज़ों को बेहतर करिए, सीखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। डे 1 पे आपको ऑप्शन ट्रेड नहीं करना है, डे 1 पे आपको फ्यूचर ट्रेड नहीं करना है। निफ्टी, बैंक निफ्टी दूर रहो, पहले कमा तो लो देने के लिए, मार्केट आपसे पैसा लेगा, कमा लो, उसके बाद आओ। ट्रेडिंग स्टाइल को बेहतर करना है। निफ्टी जितने भी स्टॉक्स है, मान के चले आज के दिन जिन्होंने भी 20% का मोमेंटम बनाया, 10% का मोमेंटम बनाया, उनको स्टडी करो। उनमें कुछ बात तो होगा ना, कुछ तो कॉमन चीज़ होगा जिस वजह से वो टॉप गेनर है, उनको स्टडी करो। वो आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को बेहतर करने में हेल्प करेगा, उनमें स्टडी करना है।